register now. Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चली मेरे बच्चों की जिंदगी? All of you guys doing absolutely fantastic and amazing. कैसे मेरे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे? सब बढ़िया ना? तो बच्चों हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लाइट चैप्टर के लिए। पता है आपको, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए ऑलरेडी कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को डिटेल में पढ़ भी लिया है, उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशन के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अभी हम लाइट कर रहे हैं, लाइट का भी हमने डिटेल में सारी चीजें कर ली, आपको पता है। तो अभी हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर ले हैं, इंटेक्स के सवाल भी हो चुके हैं, चैप्टर के बीच सवाल भी कर लिया हमने, तो डेफिनेटली चेक आउट ऑल दोस वीडियोस। एक्सरसाइज का सवाल कर रहे हैं अभी हम, एक्सरसाइज का सवाल आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। जिन बच्चों को भी इन सवालों से डाउट है, प्लीज डेफिनेटली चेक दिस वीडियो आउट, और भी कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन में डाउट होगा तो डेफिनेटली चेक इट आउट, ठीक है। 13, 14 एंड 15 जो क्वेश्चन है वो मिरर से रिलेटेड है। एक प्लेन मिरर से रिलेटेड है, कॉन्वेक्स मिरर से, और तीसरा है आपके कॉनकेव मिरर से रिलेटेड। दो न्यूमेरिकल्स और एक साइन कन्वेंशन बेस्ड सवाल है, तो देखो मचाते हैं आज, ठीक है। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर आपने क्या डिटेल में पढ़ाया चैप्टर, बिल्कुल भाई, क्वेश्चन सेशन नंबर 1 से लेकर सेशन नंबर 18 तक डिटेल में पूरा चैप्टर कर लिया है, डिटेल में हर एक सेशन को आप देख सकते हो, एक घंटे देके आराम से पढ़ाया है। Definitely check these videos out if in case you want to revise it quickly and also have a detailed knowledge from your 10th grade। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार इन वीडियोस को लेके पढ़ लोगे फिर 12th में आपको दोबारा ये टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। 12th में सेम टॉपिक आने वाला है, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटीड, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंड पीपल हु वांट टू ज्वाइन अस इन द लास्ट फ्यू डेज, लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ योर 10th बोर्ड प्रिपरेशन, टू ज्वाइन अस फॉर योर क्रैश कोर्सेज और फास्ट ट्रैक कोर्सेज, मेक श्योर पीपल दैट यू चेक आउट इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और इन द पिन कमेंट्स, और मचाओ, मैं कूपन कोड इज AK Pro, मचाते जाओ, ठीक है। You will have the opportunity of having unlimited live classes, unlimited doubt solving, downloadable notes, replays of all the videos, handwritten notes of the teachers. You have the opportunity of having 5,000 plus free micro courses, all the crash courses free. Make sure that you avail this opportunity, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्वीट सा सवाल है, ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये साइन कन्वेंशन से रिलेटेड है, और अगर आपका साइन कन्वेंशन स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये बल्ले बल्ले है। The magnification produced by a plane mirror is +1। ये है आपका मैग्निफिकेशन। ये पूछ रहा है कि व्हाट डज दिस मीन। पता है हमें, साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब ये कि आपका इमेज वर्चुअल है, करेक्ट। दूसरा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, H'/H। दिया हुआ है कि वो 1 है, यानी कि H' इज इक्वल टू H। अगर मैं इसको यहां ले जाऊंगा तो यानी कि हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, correct? That is what m is equal to +1 mean. Positive sign indicates that it's a virtual image, and since the value of m is equal to 1, that indicates that height of the image formed by this plane mirror is equal to height of the object, and that's what we see in the mirror ना। mirror में तो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज सेम ही रहता है कि नहीं। This was question number 1 for all of you guys. Moving on to question number 15। जैसा आप देख सकते हो मैंने सोल्यूशन में दिया हुआ है, तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन से, डेफिनेटली चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, बहुत इजी सवाल, कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। An object 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, अच्छा हाइट ऑफ 3 मार्क्स का सवाल है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, अच्छा ठीक है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, आपको R दिया गया है 30 सेंटीमीटर। मुझे पता है भाई कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ना वो पॉजिटिव होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा। हमें पता है कि फोकस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, फोकस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो 30 का आधा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका फोकस, है ना। फोकल लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी मुझे आइडिया है, ठीक है। आगे, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड इट्स साइज। तो बच्चों मैंने हमारे अपने रेगुलर सेशन में, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखा था, इतने सारे सेशन कर लिए हैं, जब हमने YouTube में एक टॉपिक को पढ़ा था, मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था फॉर कॉन्वेक्स मिरर, है कि नहीं। वो तरीका क्या था, जो बच्चों ने देखा आपको पता है, चैट पे डाल देना। वो तरीका था भाई वेद, है ना। अगर आप वेदांतु का वेद उठा लोगे तो आपको कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स की प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। कैसे, वेदांतु का जो वेद है दैट इंडिकेट्स, V का मतलब होता है वर्चुअल, E का मतलब होता है इरेक्ट, और D का मतलब होता है डिमिनिश्ड। आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है हमेशा वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो सबसे पहले डिमिनिश को पकड़ते हैं। डिमिनिश का मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ द इमेज जो होगी वो आपके ऑब्जेक्ट के हाइट से कम होगी, यानी कि आपका हाइट ऑफ द इमेज जो साइज पूछा है आपको वो 3 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, राइट। अब बात आती है V की, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस ना, पोजीशन पूछा आपको, पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज डिस्टेंस की वैल्यू फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, हमेशा याद रखना, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कम होती है फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर अलोन, और इमेज डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा फोकल लेंथ से या तो कम होगी या तो बराबर होगी। These are the few things which are studied, और इस मेथड को हम क्या कहते हैं,
वेरिफिकेशन मेथड। डेफिनेटली चेक इट आउट दिस न्यूमेरिकल्स इन रेगुलर सेशन जो हमने किया हुआ है यूट्यूब पे, देख लेना एक बार। वेरिफिकेशन मेथड उसका नाम है, मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। वीडियो कोई भी उठा लो, कोई भी न्यूमेरिकल्स उठा लो, लेंस या मिरर्स हमने किया हुआ है वहां पे, तो देख लेना वहां पे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू, तो v का जो वैल्यू है वो किससे कम होना चाहिए, u कितना है 20 से कम होना चाहिए, और f कितना है भाई, f आपका 15 है, तो 15 से भी कम होना चाहिए। अब करके देख लो। अब तीसरी बात, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज है तो यानी कि मैग्निफिकेशन आपकी होनी चाहिए पॉजिटिव, और क्योंकि ये डिमिनिश्ड इमेज है, मैग्निफिकेशन होनी चाहिए लेस देन 1, मैग्निफिकेशन वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज है। और क्योंकि इरेक्ट इमेज है, हाइट ऑफ द इमेज 3 से कम होनी चाहिए, और ऑल्सो ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। इतनी सारी चीजें मुझे पता चल चुकी है बाय जस्ट नोइंग कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब बस आगे जाके सॉल्व करना है कि नहीं। चलो अब इसको जल्दी से न्यूमेरिकली सॉल्व कर देते हैं और आपकी दिक्कतें मिटा देते हैं, है कि नहीं। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो भाई। क्या फॉर्मूला है आपका? आपका फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको 1/v निकालना है, 1/f माइनस 1/u। देखो जो मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला एक तरह दिखता है, तो कभी कंफ्यूज होके लेंस फॉर्मूला मत देख लेना मिरर के लिए, ठीक है, या तो मिरर के लिए लेंस मत देख देना। तो 1/f माइनस 1/u, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 15 है, 1/15 माइनस 1/u कितना है भाई, -20। करो जल्दी से सॉल्व, -20 माइनस 15 माइनस 35, 15 इंटू -20, वाह वाह, 5 3 5 3 और 5 7 क्या जवाब आ रहा है आपको? आपको जवाब आ रहा होगा, नेगेटिव भी कट गया, आपको आ गई v की वैल्यू 60/7 है ना। 60/7 कितना होता है? समवेयर अबाउट 8 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 7 8 56 होती है ना, 8 पॉइंट और 40, 7 8 56, 4 बच गया, तो 7 5 35, 7 5 35 और दोबारा 5 बच गई, 7 7 49 है ना। तो 8.57 सेंटीमीटर आपकी आ गई वैल्यू। हमने बोला था कि v की वैल्यू 15 से कम होनी चाहिए, 20 से कम होनी चाहिए, बिल्कुल है। और v की वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव भी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि मिरर के पीछे बनता है इमेज, तो पॉजिटिव भी आ गई। सही आंसर है ना भाई, कंडीशन सॉल्व, पक्का, वेरिफिकेशन डन। अब नेक्स्ट सवाल क्या है? मैग्निफिकेशन निकालो, नेचर निकालो तो मैग्निफिकेशन निकालो। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, मेरे पास ये दोनों नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -v/u। ये दोनों है मेरे पास, बिल्कुल है। माइनस v कितना निकाला मैंने? अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आप लोग 8.57 ले लोगे। डेसिमल को उठाना क्यों है? क्योंकि कैलकुलेशन में फिर और लंबाई होगी, कि डेसिमल को मत उठाओ, 60/7 उठाओ, ज्यादा बेटर पड़ेगा। -60/7 इंटू u कितना है आपका? u आपका है -20। देखो कितने प्यार से, देखो कितने प्यार से 20 और 60 कट जाएगा, वरना 8.57 लेते तो ज्यादा लंबा पड़ता कैलकुलेशन ना। तो प्रोसीडिंग कैलकुलेशंस के लिए आप चाहो तो फ्रैक्शन में नंबर ले सकते हो, ये याद रखो, ठीक है, कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो नेगेटिव कट गया, 3/7 आ गया, एंड 3/7 है 0.4, कितना बच जाता है 2, 0.42 हो जाएगा आपका जवाब, है ना। ये आपकी होगी मैग्निफिकेशन। और जैसे हमने कहा था, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल, और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होनी चाहिए, बिल्कुल सही, वेरीफाइड। अब फाइनली आती है हाइट ऑफ द इमेज, निकालो वो भी। हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। m इज इक्वल टू h डैश बाय h, तो h को मैं वहां ले गया, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज 0.42 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी दी है आपको? 3, मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 4 3 12, 1 कैरी, तो 1.26 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द इमेज। जैसे आप देख सकते हो वो 3 सेंटीमीटर से कम है। सारा का सारा सही जवाब, h पॉजिटिव भी है। देखा हमने कैसे वेरीफाई भी कर लिया जवाब को, और हमने कैसे सही आंसर निकाल भी दिया। ये जो कॉन्फिडेंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन मिलेगा ना, वो जरूर जोरदार होगा बच्चों। तो डेफिनेटली चेक आउट द रेगुलर सेशंस टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर वेरिफिकेशन मेथड बेस्ड क्वेश्चंस। जो हमारा अपना तरीका, मेरा अपना तरीका वेरिफिकेशन मेथड अभी बहुत फेमस है वो, डेफिनेटली चेक इट आउट, ठीक है। इसी बेसिस पे हम कॉनकेव मिरर का एक सवाल भी करेंगे, लेकिन कॉनकेव मिरर में वेरिफिकेशन थोड़ा अलग है। कॉनकेव मिरर में वेरिफिकेशन के सिर्फ डायग्राम बना लेते हैं। जो सवाल क्वेश्चन में दिया हुआ है उस क्वेश्चन को देखिए, आप डायग्राम बना लो, आपका जिंदगी सेट। कैसे? देखो ध्यान से, पूरे ध्यान से देखो। एक कॉनकेव मिरर का सवाल है, तो दिया हुआ है, देखो कॉनकेव मिरर है, क्या करना है? सबसे पहले डायग्राम बनाओ। ये आपका सामने आया कॉनकेव मिरर, जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, उसको देखे डायग्राम बना दो। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बना दिया। अब देखो आगे क्या। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ओके, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, साइन कन्वेंशन, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अच्छा, ऑब्जेक्ट इसमें आपको दी गई है -27 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, यानी कि f आपका कहां पे है? 18 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अगर f 18 पे है बच्चों, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे होगा? डबल पे, तो 18 का डबल 36 सेंटीमीटर पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर वाला। अब क्या दिया हुआ है? अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्यों? बस निकालना क्या है? साइज निकालनी है, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन, तीनों चीजें निकालनी है। अब देखो ध्यान से,
तो यार से देखना, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट 27 सेंटीमीटर पर रखा गया। भाई 27 कहां पे आती है, 27 18 और 36 के बीच में आती है ना। 27 इज बिटवीन अ नंबर बिटवीन 18 सेंटीमीटर एंड 36, तो यानी कि द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 27 सेंटीमीटर्स, है ना। 27 centimeters greater than 18 but less than 36, so between that. So if my object is kept between C and F, where is my image formed? Yes, I believe all of you guys know this, है ना। My image must be formed beyond center of curvature here. Right? So people, anyways you will be drawing this diagram, right? लेकिन आप लोग शायद न्यूमेरिकल करने के बाद डायग्राम बनाते होंगे। मैं बोल रहा हूँ डायग्राम न्यूमेरिकल से पहले बनाओ। क्यों? देखो, अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना है तो आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो 36 से ज्यादा होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर 36 पे है, तो आपका इमेज डिस्टेंस 36 से ज्यादा होना चाहिए। और क्योंकि मेरा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बना है, दिस इज अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, यानी कि आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको नेगेटिव आएगी एंड इट्स एन एनलार्ज्ड इमेज आल्सो, सो मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। ये प्रॉपर्टीज है रे डायग्राम में, आपने पढ़ा हुआ है। And the image is beyond center of curvature, it is real and inverted, and it's magnified as well. So it's going to be greater than 1. Image distance की वैल्यू greater than 36 आएगी और image distance की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी। क्यों? क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। हाइट ऑफ द इमेज, क्योंकि मैग्निफाइड इमेज है, हाइट ऑफ द इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि 7 से ज्यादा होगी। और क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है, हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव भी होगी। इतने सारी चीजें मुझे पता चल चुकी है बाय जस्ट ड्राइंग द डायग्राम। तो बच्चों बस दिमाग लगाना है और टक 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 करके जवाब निकालना है बस। अब क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करो, जवाब निकालो। देखते हैं, देखो ध्यान से, 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, आपका मेरा फॉर्मूला। सो 1 upon v will be equal to 1 upon f minus 1 upon u। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है -18 और u आपको दिया हुआ है -27। जल्दी सॉल्व करेंगे, -27 plus 18 becomes -9 डिवाइड बाय -18 into -27, 9 1s are 9 3s are। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव बच गया है, तो v वैल्यू विल बी इक्वल टू -18 3s are, दैट इज 54 सेंटीमीटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। 54 सेंटीमीटर सही। तो आप देख सकते हो आपकी v की वैल्यू 36 से ज्यादा है और v की वैल्यू नेगेटिव है। सॉल्व, करेक्ट आंसर, वेरीफाइड। अब नेक्स्ट मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v अपॉन u। भाई -v कितना है, -54, u कितना है, -27, नेगेटिव कटा, लेकिन 27 1s are 27 2s are, अब ये नेगेटिव बचा हुआ है तो -2। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आनी चाहिए, आ गया, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, आ गया। सॉल्व। कैलकुलेशन करने में कितना देर लगेगा, जवाब का आंसर पता ही है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, करेक्ट। सो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज -2, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 7 -14, ग्रेटर देन 7, नेगेटिव, खत्म, -14 सेंटीमीटर। डन 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 डन। तो ऐसे और अमेजिंग तरीके से क्वेश्चंस करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए, अपने आप को और स्ट्रांग बनाने के लिए न्यूमेरिकल से बच्चों सेशंस देख लेना, YouTube पे ऑलरेडी है। कोई भी टॉपिक का नाम लिखो फिजिक्स में 9th और 10th ग्रेड का, सामने अभिषेक सर वेदांतु डाल देना, आपको टॉपिक की वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि हमने हजारों वीडियोस बना लिए हैं ICC और CBSE दोनों के लिए, 9th and 10th देख लेना जरूर, ठीक है बच्चों। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप ऑल यू गाइस एंजॉयड इट। सॉल्यूशन डिटेल में है लगता है, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंजॉय इट अप, ठीक है। बस डेफिनेटली चेक इट आउट द नेक्स्ट वीडियो। आज 13 14 15 क्वेश्चन किया था, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे 16 and 17 क्वेश्चन। इंतजार रहेगा हमें आपका, डेफिनेटली आ जाना वापस। एंड ऑल्सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू जॉइन अस फॉर द लॉन्ग टर्म और ऐसे ट्रिक्स हर दिन सीखो हर एक टॉपिक के लिए, डेफिनेटली जॉइन इट राइट नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर वेदांतु प्रो और इन द पिन कमेंट माय कूपन कोड इज AK Pro। डेफिनेटली जॉइन फॉर द लास्ट 3 months एंड टू एंजॉय एंड स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पीपल, अंटिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। I'll catch you guys in the next one. Peace.